हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करेंगे इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, लेकिन मैं आप लोगों को इस क्लास के अंदर फॉर्मल लेटर के भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को एक दे दिया जाता है क्वेश्चन और उसमें आपको इनफॉर्मल टाइप भी पूछ लिया जाता है और फॉर्मल भी पूछ लिया जाता है। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा वाला अटेम्प्ट करना है। एग्जाम में आपको कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए और फॉर्मेट क्या रहता है, कितने वर्ड्स में लिखना रहता है, सब कुछ मैं आज की क्लास के अंदर आपको बताऊंगी। ठीक है। और मैंने देखा काफी बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, इसीलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं वापस से आप लोगों के लिए क्लास लाई हूं। लेकिन उन सभी चीजों से पहले मैं आपको MVSAT मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट जो है इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए। अगर मैं इनकी डेट्स की बात करूं तो ये 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को इसका एग्जाम होने वाला है। ऑफलाइन टेस्ट होने वाला है और आप प्लीज इसका ध्यान दीजिएगा कि ये ऑफलाइन होने वाला है टेस्ट 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को। दूसरी चीज, आपको इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं जो मिल सकती हैं इस टेस्ट की वजह से। सबसे पहली चीज जो है, आपको अप टू 100% जो स्कॉलरशिप है वो वेदांतु के कोर्सेज पर आपको मिल सकती है। पॉइंट नंबर 2, आप 2.5 लाख स्टूडेंट्स के अंदर अपना AIR जो है वो देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप एज इन 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप आप इसके अंदर जीत सकते हैं एंड 2 करोड़ तक के कैश प्राइज और रिवॉर्ड्स भी आप यहां पर जीत सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये टेस्ट के डेट्स आप लोगों को याद रखने हैं और जब अगर सोचिए कि सिर्फ एक टेस्ट देने से आप लोगों की इतनी सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, आप लोगों को कोर्सेज के अंदर स्कॉलरशिप मिलती है, आप लोगों को स्टडी मटीरियल मिलता है, आपको 1-on-1 काउंसलिंग मिलती है। तो ये कितना ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। 4th, 5th, 11th और 12th ऑफ अक्टूबर को आप लोगों की ये जो डेट्स हैं दी गई हैं, इस दिन आपका टेस्ट होने वाला है। चलिए, अब बारी आती है, अगर हम बात करें तो आज की क्लास के अंदर जो हम लेटर राइटिंग करने वाले हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कुछ कुछ चीजें मैं इसके अंदर अभी बताऊंगी आप लोगों को। ये रहा, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी इसका एक PDF जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप उस PDF के जरिए भी चीजें कुछ काफी कवर कर सकते हैं। अभी सबसे पहले हम बात ही करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। ठीक है, फॉर्मल लेटर के बारे में मैं पिछली क्लास में बात कर चुकी थी, बट आज की क्लास के अंदर मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो आपको फॉर्मल भी वापस से रिवाइज करवा दूंगी। ध्यान देना, एक इनफॉर्मल लेटर जो होता है ये किसको लिखा जाता है? इनफॉर्मल लेटर जो होता है किसे लिखा जाता है? आप अपने दोस्त को, आप अपने मम्मा को, पापा को, किसी भी रिलेटिव को, ठीक है, जो आपका जान पहचान का है, उनको आप ये लेटर लिखते हो। ये ऑफिशियल लेटर नहीं होते, ये आपके नॉर्मल एक जो से चिट्ठी पत्री हम लोग लिखते हैं ना किसी भी चीज के लिए, वैसे लेटर होते हैं। कैसे टॉपिक्स पे हो सकते हैं? किसी भी टॉपिक पे हो सकते हैं लेटर। मतलब अपने रिश्तेदारों को लिखने के लिए कोई टॉपिक की जरूरत है क्या? हाँ, जरूरत है। एग्जाम में टीचर ने आपसे जो भी पूछा है ना उसी के ऊपर लिख के आना है ना। ऐसे मत बोलना मैम हमारे को तो कुछ और समझ में आ रहा था इसलिए हम तो वो लिख के आए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इनफॉर्मल लेटर जो है वो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको ना सबसे पहली चीज जो देखनी है वो ये है कि आप लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे। जब आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हो ना, तो जो उसका लैंग्वेज होता है वो भी फॉर्मल होता है बच्चों, है ना। वहां सोच समझ के वर्ड्स का यूज करना होता है। रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, ये वो आपको सब कुछ उसका डेजिग्नेशन लिखना है, हाँ ना। फॉर्मेट के अंदर हमने बताया था ना लास्ट टाइम आपको पढ़ा था तब। लेकिन इस इनफॉर्मल लेटर के अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको एड्रेस लिखना है। डियर फ्रेंड, डियर राम, डियर श्याम, डियर अंकल, डियर मम्मा, डियर पापा, जो आप लिखना चाहते हैं, और उसके बाद आप अपना लेटर लिखना शुरू कर सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल के जरिए ही इसको समझते हैं ताकि हम कंफ्यूजन जो है वो उससे दूर रहें। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ था, ठीक है, मैंने उसका सॉल्यूशन, यस, आपको ना एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ये मैंने प्रीवियस ईयर का ही एक क्वेश्चन उठाया था और आपको दिया था, आपको एग्जाम में दिया था। इमेजिन यू आर सोहम सोहिनी दारगा रिजाइडिंग एट 208 स्वर्ण धाम हीरा कॉलोनी मुंबई 400052। ठीक है,
यहां पर आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ दिया है, आपको ये भी बता दिया कि आप सोहम या सोहिनी हो। Sports and games are activities which make a person more capable with high level efficiency. क्या दिया है हमें कि भाई स्पोर्ट्स और गेम्स जो हैं ये एक्टिविटीज हैं विच मेक अ पर्सन, जो बनाती हैं एक इंसान को मोर केपेबल, राइट, विद हाई लेवल एफिशिएंसी, बहुत केपेबल बता देती है हाई लेवल एफिशिएंसी के साथ, कि आप देखेंगे कि एक इंसान का जो काम करने का तरीका है वो ही बदल जाता है, वो बहुत एफिशिएंटली कम समय में ज्यादा काम कर पाता है, ज्यादा एनर्जेटिक रहता है, ज्यादा फोकस्ड रहता है, अच्छा काम कर पाता है। सो इट रिमूव्स द मेंटल एग्जॉशन एंड मेक्स अस केपेबल टू डू एनी हार्ड वर्क। अभी हमारा जो मेंटल एग्जॉशन है ना ये खत्म कर देता है और हमें कहीं ना कहीं योग्य बनाता है कोई भी काम करने के, ठीक है, अच्छे से अच्छा हार्ड वर्क जो है हम वहां कर पाते हैं। इट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन ऑल थ्रू द बॉडी, दस इंप्रूव्स द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पर्सन। अब पहली चीज क्या है, ये इंप्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन। क्या इंप्रूव करता है? ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में, दस इंप्रूव्स द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ द पर्सन, और इसी वजह से वो मेंटल और फिजिकल वेलबींग जो है हमारा मेंटेन हो पाता है या इंप्रूव हो पाता है। तो हमें एक टॉपिक दे दिया स्पोर्ट्स के ऊपर, हमें बताना है स्पोर्ट्स और गेम्स के फायदे हम लोगों को बताने। अब अगर हम इसका फॉर्मल लेटर देखें तो वो इस तरीके का पूछा गया था कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। क्या करने के लिए? अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट की लाइफ में कि भाई कितना ज्यादा रोल होता है स्पोर्ट्स का। या फिर हमें दिया गया है राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड नेहा निशांत। अब आपको क्या करना है, नेहा या निशांत को लेटर लिखना है डिस्क्राइबिंग द एडवांटेजेस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। तो ये वाला जो लेटर है ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। ठीक है, ये वाला जो लेटर है ये आपका इनफॉर्मल लेटर है। अब आपने क्या किया, 208 हमारा एड्रेस दिया हुआ था, तो यहां पर जो एड्रेस दिया जाता है वो क्या है बेटा? सेंडर्स एड्रेस। अभी मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगी, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है सेंडर्स एड्रेस में। देन आपको लिखना होता है डेट, ठीक है, एंड देन यहां पर आ जाता है डियर नेहा, मतलब सैल्यूटेशन यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो अभी एक बार हम फॉर्मेट के बारे में यहां पर बात कर लेते हैं। देखो, जब हमने बोला इनफॉर्मल लेटर और क्वेश्चन आपको पता चल गया कैसा आएगा, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले आप सेंडर्स एड्रेस लिखोगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? सेंडर्स एड्रेस। अब अगर आप लोगों को सेंडर्स एड्रेस दिया हुआ है तो आप वही वाला लिख दीजिए, जैसे हमें यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, जो मैंने अभी क्वेश्चन दिखाया, तो हमने उठाकर वही लिखना है। अगर दिया हुआ है तो वही लिखना है, अगर नहीं दिया हुआ तो आप अपना बना के खुद से लिख सकते हैं। अब एड्रेस लिखना कैसे होता है? 3 लाइंस के अंदर आपका एड्रेस आ जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 क्या है? एड्रेस जो है आप लेफ्ट हैंड साइड ही लिखेंगे। बहुत सारे अलग अलग बुक्स में, बहुत सारे अलग अलग रेफरेंस बुक्स में या गाइड जो भी आप यूज करते होंगे वहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता होगा, या बहुत सी अलग अलग आप जगह पर अलग अलग स्कूल्स में पढ़ते हैं तो बहुत सी जगह ऐसा है कि कई चीज लेफ्ट में, कई राइट में, कई लेफ्ट में, कई राइट में दिखती है। बट हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। हमें क्या करना है? हमें सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और एक ही सीध में रखना है, एक साथ एक साथ एक साथ दिखने चाहिए आपको। ये नहीं ये यहाँ पे फिर थोड़ा, यहाँ पे फिर थोड़ा, यहाँ पे फिर थोड़ा, यहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए अभी हम कुछ भी एक रैंडम एड्रेस ले लेते हैं आपको लिख के दिखाने के लिए, कि मैंने लिख दिया 1205 सेक्टर 9, ठीक है, गुरुग्राम, हरियाणा। और बढ़िया तरीके से लिखते हैं, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, 3 लाइन के अंदर मेरा एड्रेस आ गया। अब पहली चीज,
सब कुछ कैपिटल्स में नहीं आएगा। जैसे गुरुग्राम है तो आप पूरा कैपिटल में लिख रहे हो, या हरियाणा है तो आप पूरा हरियाणा कैपिटल में लिख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। हमें सिर्फ जो हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में लिखना होता है। और फॉर्मेट के अंदर ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप इन चीजों को अगर इग्नोर करोगे तो कोई फायदा नहीं है, फिर थोड़ा सा गड़बड़ जो है वो यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों को इग्नोर हमें नहीं करना है, हमें इनका पूरा ध्यान रखना है। और आता क्या है सबसे पहले, सेंडर्स एड्रेस 2 से 3 लाइन के अंदर। उसके बाद आपको यहां पर 1 लाइन का गैप देना है। ठीक है, तो सेंडर्स एड्रेस के बाद लीव 1 लाइन। ये 1 लाइन लीव करने के लिए क्यों बोला जाता है? एक तो बच्चे ना एक के बाद 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 एक बाद लिखते ही जाते, तो उससे क्लैरिटी नहीं मिलती कि क्या लिखा हुआ है। जब आप गैप दे के लिखते हो एक लाइन का, कि पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा, फिर 1 लाइन का गैप दिया, फिर डेट लिखा, फिर 1 लाइन का गैप दिया, फिर सैल्यूटेशन लिखा, बढ़िया लगेगा उससे। अभी देखो मैं यहाँ पे अगर डेट लिखती हूँ, मान लीजिए आज क्या डेट है, क्या तारीख है, आज 8 है, 8 अगस्त 2025, 8 अगस्त 2025। अगेन 1 लाइन का गैप आ गया। फिर आता है सैल्यूटेशन, तो इसके बाद आता है डेट। अभी जो डेट है ना, उसका जो फॉर्मेट होता है ना बेटा, पहले आप लिखते हो डेट, फिर आप लिखते हो मंथ, और फिर आप लिखते हो ईयर। ठीक है, बच्चे बहुत सी गलती करते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ना इस तरीके से डेट लिखेंगे, 8/8/2025, या कुछ बच्चे ऐसे लिखेंगे 8/8/2025, या कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 2025/8/8। ठीक है, या कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं 8/8/2025। मैं नहीं बोल रही कि ऐसे डेट नहीं लिखी जा सकती या ऐसे कुछ गलत होता है, बट अगर आप लेटर के अंदर डेट लिख रहे हो तो आपका फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि पहले आप डेट लिखते हैं, फिर आप मंथ का नाम पूरा लिखोगे, नंबर में नहीं लिखोगे, है ना, वर्ड्स में लिखोगे, एंड देन 2025, तो बाद में क्या आ गया आपका, ईयर आ गया। बढ़िया। उसके बाद अगेन 1 लाइन का गैप देके, अब ये इनफॉर्मल होते हैं तो इसके अंदर हम डियर लिखते हैं। ठीक है, डियर अंकल, डियर आंटी, डियर मम्मा, डियर पापा। इसके बाद अगर आप कॉमा लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो बेशक मत लगाइए, ऑप्शनल होता है। दोनों ही चीजें गलत नहीं होती। ठीक है, ऑप्शनल होता है, गलत नहीं होता। अगेन बता रही हूं, यहां पर कॉमा लगाना, और अब आप इसके नीचे से क्या कर देंगे, अपना लेटर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी आपको जो लेटर बीच में लिखना है ना, इनफॉर्मल लेटर की, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो वो भी इसी तरीके से 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करके लिखते हो। सबसे पहले आता है आपका इंट्रोडक्शन, फिर आती है आपकी बॉडी, और फिर आता है आपका कंक्लूजन। सबसे पहले आप बोलो सामने वाले दोस्त को, इंट्रोडक्शन के अंदर उसका हाल चाल पूछो। ठीक है, हाल चाल पूछो, या फिर आप उसे बताइए कि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, आप उससे हालचाल पूछिए और आप उससे बताइए कि आप क्यों लेटर लिख रहे हैं, कि भाई आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है ना। जैसे मैं आशा करता हूं कि मैं यहाँ पर बहुत ठीक हूं, और आशा करता हूं कि तुम भी वहां ठीक होंगे। मुझे मेरे स्कूल में ना स्पोर्ट्स क्लब के बारे में बताया गया, और इस बारे में बात की गई कि ना स्पोर्ट्स हमारे लिए कितना अच्छा रहता है, ये हमें एफिशिएंट बना देगा। तो मुझे लगा कि मुझे तुम्हारे साथ भी ये बात शेयर करनी चाहिए, तो आपने उसे बता दिया कि आप किसके रिगार्डिंग ये लेटर लिख रहे हो। फिर आपने क्या किया, जो भी आपको टॉपिक दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग अगर आपको फायदे बताने हैं, आपको जो भी उसके रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बतानी है, तो 2 से 3 प्रॉब्लम्स बतानी है तो आप प्रॉब्लम्स लिख दो। 2 से 3 अगर कोई फायदे बताने हैं तो आप वो फायदे लिख दो। तो जो भी टॉपिक दिया हुआ है उसके रिगार्डिंग आपको जो भी बोला हुआ है
करने के लिए वो आप बॉडी वाले पार्ट के अंदर लिखेंगे। कम से कम 3 तो पॉइंट्स होने ही होने चाहिए। पॉइंट्स में नहीं लिखना है, लिखना है प्रॉपर सेंटेंसेस में, लेकिन 3 बातें तो होनी चाहिए जो आप उनके साथ बता रहे हैं। एंड देन आप कंक्लूड करेंगे कि मैं आशा करता हूं, ठीक है, कि तुम जो है मेरी इन बताई हुई बातों को अपनी लाइफ के अंदर अमल करोगे, ठीक है, और इसी तरीके से लिखते रहना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आ गया समझ में? अब उस क्वेश्चन पे हम एक बार चलेंगे और फिर हम देखेंगे जैसे ये वाला ही क्वेश्चन देख लें क्या? ये वाला भी देखेंगे, पहले हम ये वाला देख लेते हैं। चलो, ये कहां गया? स्पोर्ट्स वाला पढ़ा था ना हमने, स्पोर्ट्स और गेम्स वाला, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। देखो कैसे लिखा हमने। सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिख दिया जो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यहां पर दिया हुआ है सोहम सोहिनी दरगाह रेजाइडिंग एट 208 स्वर्णधाम हीरा कॉलोनी। अपना नाम नहीं लिखना है एड्रेस में, एड्रेस में अपना नाम नहीं लिखना है, ठीक है ना। चलिए, तो हमने लिखा 208 स्वर्णधाम हीरा कॉलोनी मुंबई। फिर यहाँ पे एक लाइन का गैप दीजिएगा, 22 जुलाई, जो भी आपका तारीख है वो, एक लाइन का गैप देके डियर नेहा। देन अगेन एक लाइन का गैप दिया। अब हमने उससे हालचाल पूछा। देखो, हाउ आर यू, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल एट योर एंड। इस लाइन को याद कर लो। इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप इस लाइन को हर एक लेटर में लिख सकते हो, ये फिक्स हो सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग हमें किससे करनी होती है? हालचाल पूछने से करनी होती है। तो हम हालचाल ऐसे पूछ सकते हैं ना, हाउ आर यू, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल एट योर एंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूछ सकते हो। जैसे मेरे पापा ने मुझे एक बार बताया था कि आई एम फाइन एंड आई होप यू आर ऑल्सो सेलिंग इन द सेम बोट, मतलब मैं यहाँ ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी वहां पर ठीक होंगे। तो इस तरीके से भी आप पूछ सकते हैं। आई एम राइटिंग, अब आप बताएंगे कि आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर तो हो गया हालचाल, स्टार्टिंग किससे हो गई? हालचाल से हो गई। फिर आपने क्या लिखा कि आप ये लेटर जो है वो क्यों लिख रहे हैं। तो आपने बताया, इंट्रोडक्शन दिया, पर्पस बताया कि लेटर लिखने का पर्पस क्या है। आई एम राइटिंग टू शेयर माई थॉट्स ऑन हाउ हेल्पफुल स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। मैं ये लेटर लिख रहा हूं। अब देखो, यहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, इनफॉर्मल लेटर के अंदर सब्जेक्ट वगैरह नहीं लिखा जाता, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूं, टू शेयर माई थॉट्स, मेरे विचार शेयर करने के लिए, ऑन हाउ हेल्पफुल स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर इन आवर डेली लाइफ, कि कितने ज्यादा हेल्पफुल स्पोर्ट्स और गेम्स होते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर। प्लेइंग स्पोर्ट्स कीप्स अस फिजिकली फिट एंड मेंटली फ्रेश। अभी स्पोर्ट्स खेलने से ना हम फिजिकली फिट रहते हैं और मेंटली फ्रेश रहते हैं। इट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, रिड्यूसेस स्ट्रेस, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और हमारा स्ट्रेस कम करता है। एंड बिल्ड्स स्टैमिना, और ये हमारा स्टैमिना भी बढ़ाता है। आई फील मोर एनर्जेटिक एंड फोकस्ड आफ्टर जस्ट 1 आवर ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन। अब बता रहे हैं कि भाई मैं ना मैंने बोला था ना आपको कि आपको उस टॉपिक से रिलेटेड फायदे बताने, तो आपने बता दिया कि इट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। पहला, ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है, स्ट्रेस को कम करता है एंड स्टैमिना बढ़ाता है। आई फील मोर एनर्जेटिक एंड फोकस्ड, मैं बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक और फोकस्ड फील करता हूं आफ्टर जस्ट 1 आवर ऑफ प्लेइंग बैडमिंटन, केवल 1 घंटा बैडमिंटन खेलने के बाद। स्पोर्ट्स ऑल्सो टीच अस टीम वर्क, स्पोर्ट्स जो है वो हमें टीम वर्क सिखाता है, लीडरशिप सिखाता है। फायदे क्या है उसके, मैं क्यों करता हूं, सारी चीजें मैंने बोला आपको बताना है उसको, है ना। तो आपने बोला एंड डिसिप्लिन, ठीक है, कि भाई स्पोर्ट्स खेलने से ना हमको टीम वर्क आता है, हम लीडरशिप सीखते हैं और हमें डिसिप्लिन में रहना आता है, राइट, कि मैं रोज सुबह उठूंगा, कसरत करने जाऊंगा, ये सब चीजें। तो ये हमारी इस तरीके से जो है मदद करता है, राइट। या एक सेकेंड बच्चों, यस, देखिए उसके बाद दीज आर लाइफ स्किल्स वी ऑल नीड। बोले ये सब ना लाइफ स्किल है, जैसे टीम वर्क हो गया, लीडरशिप हो गया, डिसिप्लिन हो गया, ये सब क्या है, ये सब लाइफ स्किल है जो हम सबको चाहिए।
I think all students should take part in some game or sports to stay active and happy. अब ये आप कहां पर आ गए, आपने जब उसके फायदे बता दिए तो अब आप आ गए कंक्लूजन पर, ठीक है। तो आई थिंक, मुझे लगता है ऑल स्टूडेंट्स शुड टेक पार्ट, हर स्टूडेंट को, सारे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, हिस्सा लेना चाहिए किसी गेम या स्पोर्ट में, टू स्टे एक्टिव एंड हैप्पी, ताकि वो एक्टिव और हैप्पी रह सके। लेट मी नो विच गेम यू लाइक द मोस्ट, मुझे जरूर बताना कि तुम्हें किस तरीके का स्पोर्ट पसंद है। तो जो आप एंड कर रहे हो ना, वो इस तरीके से करो कि आप सामने वाले को ये बोल रहे हो कि देख भाई, तू भी मुझे लेटर लिखी हो, है ना, ऐसा नहीं कि मैं लिख रहा हूं, तू भी तो रिप्लाई करी हो मुझे कुछ। टेक केयर एंड राइट सून, अपना ख्याल रखना और जल्दी से मुझे लेटर जरूर लिखना। योर लविंग फ्रेंड सोहम या सोहिनी, लड़का हो आप तो सोहम लिख देना, लड़की हो आप तो सोहिनी। ये तो पता होगा ना, अपने आप को तो पता है ना ठीक है, समझ में आया ये। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इस तरीके का क्वेश्चन भी काफी ज्यादा एग्जाम में देखा जाता है। कहां गया भाई क्वेश्चन, तू ये रहा, ठीक है। अब इस तरीके का आपको एक पोस्टर सा दिया होगा कि स्टे हेल्दी स्टे फिट, बीच में लिखा है योगा फॉर ऑल, फिर लिखा है रीजनेबल फीस, ठीक है। उसके बाद यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, मतलब योगा से रिलेटेड ये कुछ एक पोस्टर है। असेंशियल इन मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में बहुत ज्यादा असेंशियल है, जरूरी है। टेंशन को कम करता है, रिड्यूस टेंशन। प्रोवाइड्स एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करता है। डेवलप्स कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन डेवलप करता है। ज्वाइन द क्लासेस योगा फॉर ऑल, ठीक है, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप योगा फॉर ऑल। एंड स्पेशल बैचेस फॉर स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के लिए अलग से स्पेशल बैचेस हैं। हेल्दी सोसाइटी, एप्पल स्ट्रीट, पुणे 411004, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो अब आपको दो तरीके के क्वेश्चन इस पोस्टर से रिगार्डिंग पूछ लिए जाएंगे। पहला जो इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तरीका देखो, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई को जो कुछ करने को तैयार नहीं है उसको एक लेटर लिखो, टेलिंग हिम अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा। आपको क्या बताना है कि भाई कितना जरूरी है योगा, आपको ये बताना है। एंड एडवाइस टू ज्वाइन योगा क्लासेस, और आपको उसे सलाह देनी है कि भाई देख, तू ना योगा क्लासेस ज्वाइन कर ले, ठीक है। जैसे मैं मेरी बहन को सारा दिन देती रहती हूँ, बट वो मानती नहीं है। दूसरा आपको फॉर्मल लेटर दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू योर स्कूल हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस। अब आपको लेटर लिखना है अपने हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस को, रिक्वेस्टिंग हिम और हर टू स्टार्ट योगा क्लासेस इन योर स्कूल, और आप रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उनको कि वो योगा क्लासेस स्टार्ट करें अपने स्कूल के अंदर। तो हम फॉर्मल को बाद में देखेंगे, पहले हम इनफॉर्मल वाला देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है आपको, सेंडर्स एड्रेस। क्या हमें कोई भी एड्रेस यहां पर दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ ना, तो अब इस केस में आप अपना एड्रेस बना के लिख सकते हो। अगर आपको एड्रेस दिया हुआ है तो वो ही लिखना है। ये मत सोचना कि ये दिया हुआ है, मैं तो ये नहीं लिखता, मुझे ये एड्रेस पसंद नहीं आया, मैं तो दूसरा एड्रेस लिखूंगा, ये नहीं करना है ना, ठीक है बेटा। जो अगर दिया हुआ है तो आपको वही वाला लिख के आना है, नहीं दिया हुआ है तो आप अपना बना के लिख सकते हो। अब आपने लिख दिया 7G रेनबो कॉलोनी, MG रोड, धारावी, मुंबई 400017। देन यहाँ पे एक लाइन का गैप देना है, ये कॉमा लगाना चाहो तो लगा लेना, वैसे मत लगाना। 7 मार्च 2016, जो भी आपका डेट है जिस दिन आप एग्जाम दे रहे हो, उस दिन का डेट वहां पर आप डाल दोगे। फिर अगेन एक लाइन का गैप दोगे, डियर ब्रदर। अच्छा, कुछ बच्चे ना एक गलती और करते हैं, वो क्या करते हैं, वो पहले लिखेंगे डेट और फिर वो मेंशन करते हैं डेट, कि भाई डेट लिखकर मैं बताऊंगा कि देखो सर ये डेट लिखा है मैंने। ये नहीं करना है, डायरेक्ट आपको डेट लिख देना है ना, डायरेक्ट आपको डेट लिख देना। गलतियां मुझे पता है बच्चे करते हैं, हमने भी अपने टाइम पे किए हैं, फिर नंबर कटे हैं, फिर पता चला है, फिर टीचर ने बताया नंबर काट के वहां पे राउंड लगा के कि यहाँ पे ये ऐसे नहीं होता है ना, तो हमने भी किया है अपने टाइम पे। तो कोई बात नहीं, गलतियां हो रही हैं तो ठीक हम करेंगे, पर एक बार अगर बता दिया है उसके बाद गलती कर रहे हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है ना। उसके बाद अगर गलती कर रहे हो तो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अभी देखो क्या लिखना है, डियर ब्रदर, प्रिय भैया जी, आई होप यू एंड एवरीवन एट होम आर डूइंग वेल। बोला था पहला लाइन जो होना चाहिए हालचाल का होना चाहिए, कि क्या हाल है क्या चाल है सब पूछ लो, फिर आप पर्पस बताओ आप क्यों लिख रहे हो। आई एम राइटिंग टू शेयर द इंपॉर्टेंस ऑफ योगा इन डेली लाइफ।
मैं ये पत्र लिख रहा हूं बताने के लिए तुमको कि योगा कितना इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ के अंदर। योगा हेल्प्स इंप्रूव फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। योगा जो है वो हमारी हेल्प करता है फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने में। अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड लीड टू बेटर फोकस। पहली चीज, अगर एक हेल्दी बॉडी है, हेल्दी माइंड है, तो उससे क्या होता है, हमारा जो फोकस है वो बेटर होता है, हमारा इनर पीस, अंदर का जो शांति या सुकून मिलता है हमारी रूह को, एंड स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, और हमारे रिलेशनशिप्स भी काफी स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, द वर्ड योगा मीन्स टू यूनाइट। योगा का मतलब क्या होता है, एक होना, टू यूनाइट, एंड एम्स टू बैलेंस बॉडी, माइंड एंड सोल। और ये फोकस किस पे करता है, बॉडी, माइंड और सोल पे फोकस करता है। Practices like pranayam purify the body and improve overall performance. अब आप पता है क्या कर सकते हो, यहां पे लिखने के लिए अगर आपको पॉइंट समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप यहां से उठाइए कि पता है मॉडर्न एज में योगा कितना ज्यादा जरूरी है, ये हमारी टेंशन को कम करता है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये हमें कंसंट्रेशन डेवलप करता है। तो यहां से उठाओ पॉइंट्स को, ठीक है ना, यहां से मदद लो कि ये चीजें मैं लिख सकता हूं। हेल्दी सोसाइटी एट धारावी स्ट्रीट इज ऑफरिंग योगा क्लासेस। फिर आपने क्या किया, पोस्टर में बता दिया कि भाई हेल्दी सोसाइटी जो है ना वो क्या कर रही है, वो धारावी में योगा क्लासेस जो है वो ऑफर कर रही है विद स्पेशल स्टूडेंट बैचेस एट अफोर्डेबल फीस। तो आपने मेन जो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बताई हुई है ना कि स्पेशल स्टूडेंट बैचेस भी उसके अंदर अवेलेबल है भाई, तो हम चाहें, तुम चाहो तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। अभी आज के टाइम में तो कौन ही लेटर लिखता है, ये सब चला आ रहा है, बट यस ये देखना चाहते हैं कि आप लोग कितना अच्छा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। ठीक है, ओके, राइटिंग स्किल्स भी आपकी पता चलती है। आई होप यू विल ज्वाइन एंड बेनिफिट फ्रॉम देम। कन्वे माई रिगार्ड्स टू ऑल एट होम। घर पे सभी को मेरा राम राम देना, एंड मैं आशा करता हूं कि आप ज्वाइन करोगे और उससे आपको फायदा होगा। योर लविंग ब्रदर XYZ। जो भी आपका नाम है, नाम की जगह XYZ लिख दो। अगर दिया हुआ है नाम कि यू आर सोहम, सोहिनी, यू आर दिस दिस, तो आपको नाम भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में? बोलो यस मैम, नो मैम। अभी इनफॉर्मल लेटर में तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी ना, बताओ। कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करके जरूर जाइएगा ताकि मुझे थोड़ा आइडिया लग जाए कि अभी आपको दिक्कत हो रही है या नहीं। तो ये तो हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। अब फटाफट से बात कर लेते हैं फॉर्मल लेटर की। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये रहा, उसी का जो हम फॉर्मल देख रहे थे ना वही दिखा देती हूं आपको। ठीक है, अब यहां पे हमें उसी का एक क्वेश्चन दिया हुआ था ना, कहां चला जाता है यार ये बार बार इतना, ये रहा, यस, इसी का अब हम फॉर्मल वाला देख लेते हैं। क्या है, राइट अ लेटर टू योर स्कूल, write a letter to your school headmaster, headmistress requesting him her to start yoga classes in your school। तो आपको क्या करना है, आपको रिक्वेस्ट करना है कि आप योगा क्लासेस जो है वो टीचर जो है योगा क्लासेस शुरू करे। आइए, लिखा हुआ जैसे है उसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। ठीक है, यहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले बेटा लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। तो अगर आपको दिया हुआ है तो आप वही लिखोगे, अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो आप बना के लिखोगे। तो सबसे पहले यहां पर किससे शुरुआत होती है, सेंडर्स एड्रेस से। ठीक है, अभी ये जो सेंडर्स एड्रेस है ना, इसके अंदर आप नाम मत लिखना, अपना खुद का नाम नहीं लिखते। बहुत सी जगह आपको दिखेगा नाम लिखा हुआ पर आप अपना नाम नहीं लिखते हो, आपका नाम केवल आपको लास्ट में लिखना होता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस। 2 से 3 लाइन के अंदर आपका सेंडर्स एड्रेस हो जाना चाहिए। अब कहीं पर भी बाद में आप कॉमा नहीं लगाएंगे। क्या बोला जा रहा है, कहीं पर भी बाद में आप कॉमा नहीं लगाएंगे। नंबर 4, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ये छोटी छोटी डिटेल्स पे मैं बार बार बच्चों का ध्यान इसलिए लेकर आती हूं
सो दैट वो ये फॉर्मेट के अंदर गलती ना करें, ठीक है ना। फॉर्मेट अगर आपका ठीक होगा तो टीचर ऑलरेडी आपसे इंप्रेस हो जाएंगे आपका फॉर्मेट देख के, तो हो सकता है कि कुछ ऊपर नीचे लिखा हो तो वहां पे भी मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो यस, हमने पहले लिखा सेंडर्स एड्रेस, फिर हमने क्या किया, हमने लीव वन लाइन, आपने एक लाइन का गैप दिया और फिर आपने लिखा डेट, ठीक है। अगेन आपका डेट का फॉर्मेट क्या होगा, सेम 7 मार्च 2025 सेम आपका डेट होगा। उसके बाद आप क्या करोगे, अगेन लीव वन लाइन, आप वापस से एक लाइन का गैप दोगे। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ठीक है। उसके बाद आपने यहां पर क्या लिखना है, फिर आता है बेटा डेजिग्नेशन। अब आप देखोगे कि फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के अंदर यही एक डिफरेंस होता है, ठीक है। एक सेकेंड बस, एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। ठीक है, ओके। सो यहां पर अभी क्या होता है, डेजिग्नेशन आपको लिखना होता है। आप उसके अंदर देख लो कि वहां पर डेजिग्नेशन आपको नहीं लिखना है, वहां पर रिसीवर एड्रेस आपको नहीं लिखना है। तो ये छोटी छोटी चीज है, कहीं आप फ्लो में भूल जाओ और आप फॉर्मेट लिख दो इनफॉर्मल लेटर के अंदर फॉर्मल लेटर का, हो सकती है ये गलती, ठीक है। तो इस वाले को इस वाली चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना, फ्लो में ये वाली गलती मत कर देना, ठीक है। चलिए, हेडमास्टर डेजिग्नेशन आपने लिख दिया। उसके बाद आपने लिखना है रिसीवर का एड्रेस, रिसीवर्स एड्रेस आपको वहां पर लिखना होता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगेन एक लाइन का यहां पर गैप देंगे, लीव वन लाइन, वहां पर फिर से आप एक लाइन का गैप देंगे और अब आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे। यहां पर इनफॉर्मल में क्या होता है, सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, फॉर्मल में सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद आता है अगेन एक लाइन का गैप, रिस्पेक्टेड सर। अब यहां पर ना आप लोगों के पास दो ऑप्शंस है, आप या तो रिस्पेक्टेड सर लिख दो या आपको रिस्पेक्टेड सर भी नहीं लिखना है तो आप केवल सर लिख दो, ठीक है। वेरी गुड। अब हमारी शुरुआत होती है और हमारा जो पैराग्राफ 1 है, 3 पैराग्राफ के अंदर तो 100% आप लोगों को अपना फॉर्मल लेटर तोड़कर लिखना ही है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 1 के अंदर आप क्या लिखेंगे, देखिए, ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट बोर्ड आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट योगा क्लासेस इन आवर स्कूल। सबसे पहले आप बताते हैं पर्पस कि आप जो है, ठीक है, क्यों लिख रहे हैं। तो आप बताइए कि ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट बोर्ड के बिहाफ पे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं टू स्टार्ट योगा क्लासेस इन आवर स्कूल। यही तो पर्पस है आपका कि हमारे स्कूल के अंदर क्या किया जाए, योगा क्लासेस स्टार्ट की जाए। योगा प्रमोट्स फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। अब आप फायदे बताएंगे कि क्यों किया जाए, है ना। तो आपने बताया कि देखो सर, क्या होता है, योगा ना प्रमोट करता है फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल वेलबींग। Practices like pranayam enhances concentration, reduce stress and purify the body's energy channels, right? And purify करता है body के energy channels. अब a local group, Healthy Society Dharavi Street, is offering yoga classes at affordable rates. क्या कि एक लोकल ग्रुप हेल्दी सोसाइटी, ठीक है, वो बताया हुआ है जो पोस्टर में, धारावी स्ट्रीट पे
ऑफर कर रही है योगा क्लासेस। तो पता है जब इस तरीके का कोई भी आपको अगर पोस्टर वगैरह दिया है, स्निपेट दिया है, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी है ना बेटा, वो अपने लेटर के अंदर इंक्लूड करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप उस इंफॉर्मेशन को नकार दोगे और आप केवल अपने अकॉर्डिंग लिखते रहोगे। चाहे आप फॉर्मल लिख रहे हो, चाहे आप इनफॉर्मल लिख रहे हो, अगर कोई भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया गया है आपके एग्जाम के अंदर, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड किया गया था ये, तो इसके अंदर जो भी पॉइंट्स है, एड्रेस है, जिसकी भी बात हो रही है, हमें वो सब मेंशन करना जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे मार्क्स कटेंगे। सिर्फ आपको वहां से वो टॉपिक नहीं उठा लेना है कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा दे दिया मुझे तो सिर्फ मैं इस पे लिख देता हूं, अब जो मुझे समझ में आता है, ये मत करना बेटा। जो भी पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं उन पॉइंट्स को आप लिख देना, ठीक है। चलिए, तो अभी ना हमने क्या किया, फिर हमने बता दिया कि एक लोकल ग्रुप है सर, हेल्दी सोसाइटी धारावी स्ट्रीट में, इज ऑफरिंग योगा क्लासेस एट अफोर्डेबल रेट्स। ये क्या कर रहा है, ये ना योगा क्लासेस दे रहा है अफोर्डेबल रेट्स पे, विद स्पेशल स्टूडेंट बैचेस, जिसके अंदर खास स्टूडेंट बैचेस भी अवेलेबल है ना। वी रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर कोलैबोरेटिंग विद देम। अब आ गया हमारा कंक्लूजन वाला पार्ट, तो इसको आप अलग से भी लिख सकते हो थर्ड पैराग्राफ में। मैंने बोला ना पैराग्राफ तोड़ के लिखना है, तो फर्स्ट पैराग्राफ ये हो जाएगा, सेकंड यहां तक हो जाएगा, और इस वाले को आप थर्ड पैराग्राफ बनाकर लिख दीजिएगा। वी रिक्वेस्ट यू टू कंसिडर कोलैबोरेटिंग विद देम। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उनके साथ कोलैबोरेट कर लीजिए, सो दैट, ताकि आवर स्टूडेंट्स कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एंशिएंट एंड वैल्यूएबल प्रैक्टिस, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इस एंशिएंट, ये कितनी जो प्राचीन और इतनी मूल्यवान वैल्यूएबल एक जो प्रैक्टिस है योगा, इससे हम लोगों को भी फायदा हो सके। वी होप यू विल कंसिडर आवर रिक्वेस्ट पॉजिटिवली। मैं आशा करती हूं कि आप जो है हमारी रिक्वेस्ट को पॉजिटिवली क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। थैंक यू, योर्स फेथफुली XYZ। जो भी आपका नाम अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो XYZ। यहां तक कोई डाउट है अगर तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को भी कोई डाउट है? नहीं है। चलो, तो अब मैं क्या करवाने वाली हूं, अब मैं ये वाला मैं आपको लास्ट क्लास के अंदर करवा चुकी थी। अब आज आपको करना क्या है, एक बार हम पहले लेटर राइटिंग पढ़ चुके हैं, एक बार हमने आज पढ़ लिया, फॉर्मल लेटर आपको पढ़ा दिया, इनफॉर्मल लेटर आपको पढ़ा दिया। आगे आने वाली क्लासेस के अंदर मैं ऐसे बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस आपको निकाल के सॉल्व भी करवा दूंगी। इसका PDF भी आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको ना ये वाला लेटर आज खुद से लिखना है। क्या है लेटर में, मैं अभी आपकी हेल्प कर देती हूँ, आपको आइडियाज दे देती हूँ, बता देती हूँ। चीटिंग नहीं करना बेटा, जेन्युइनली भाई पूरी ईमानदारी के साथ आज एक ये लेटर लिखने की कोशिश करना है, और फिर ये देखना है कि क्या सच में आप लिख पा रहे हो। अभी आप क्या कर रहे हो, क्लास में बैठे हो, आराम से देख रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है, सब बहुत मजा आ रहा है, वाह मैम सब समझ में आ गया, अब तो मुझे लेटर लिखना आ गया, अब तो मैं बहुत खुश हूं। ये सिर्फ आप लोगों की कल्पना है। जब तक आप पेन कॉपी उठाकर लिखोगे नहीं, तब तक अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो। प्लीज कोशिश कीजिए कि आप इस वहम को अपने दिमाग से निकाल दें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है, write a letter to the editor, the City Times, complaining about the frequent failure of electricity. हम ना सिटी टाइम्स के एडिटर को लेटर लिखना चाहते हैं, कंप्लेन करनी है हमें फ्रीक्वेंट फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर सिटी, कि आपके सिटी के अंदर बहुत लाइट जाती है भाई, आपके सिटी के अंदर बहुत ज्यादा लाइट जाती है। सजेस्ट मेजर्स फॉर इंप्रूवमेंट। अब आपको अलग अलग मेजर्स सजेस्ट करने हैं इंप्रूवमेंट के, कि भाई कैसे 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 चीजें ठीक हो सकती हैं। चलो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप पहले तो बता देना उनको, है ना, कि आप क्यों लिख रहे हो। तो हम प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेते हैं। मुझे आप पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जाएंगे 3 प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिसिटी ना आने की वजह से आप फेस कर सकते हो। सिर्फ ये लिख के जाना, सॉल्यूशन आप लोग अपने आंसर्स में लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको करना है। अब हम फटाफट से एक बार जो एक बेसिक डिफरेंस है ना फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर के बीच में, कि क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, वो मैं एक बार फटाफट बता देती हूं, और उसके बाद हम अपनी आज की इस क्लास को खत्म करते हैं। देखो बेटा, जब भी आप एक फॉर्मल लेटर लिखते हो, सबसे पहली चीज इसमें सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है,
डेट लिखा जाता है एंड देन रिसीवर का डेजिग्नेशन लिखा जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम बात करें इनफॉर्मल की, तो इनफॉर्मल के अंदर सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, डेट लिखा जाता है, पर डेजिग्नेशन नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो फॉर्मल में डेजिग्नेशन आएगा रिसीवर का, इनफॉर्मल में डेजिग्नेशन नहीं आएगा। फॉर्मल के अंदर रिसीवर का एड्रेस नहीं आएगा, फॉर्मल के अंदर बोलो, देखो फॉर्मल के अंदर रिसीवर का डेजिग्नेशन आएगा और उसका एड्रेस भी आएगा। इनफॉर्मल के अंदर रिसीवर का ना ही डेजिग्नेशन आएगा ना ही एड्रेस आएगा। अब आप अपने छोटे भाई को लिख रहे हो तो उसका कोई डेजिग्नेशन है क्या? किसी पद पर है क्या? वो नहीं है ना, कहीं काम करता है? वो नहीं करता ना। तो बस यही चीज होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, डेट हमने दोनों में ही लिखने हैं। अब डिफरेंस आ जाता है सैल्यूटेशन में। एक फॉर्मल लेटर के अंदर आप रिस्पेक्टेड सर, है ना, लिखेंगे, या आप केवल सर लिखेंगे। वहीं पर एक इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप क्या करते हैं, इनफॉर्मल लेटर के अंदर आप क्या करते हैं, डियर लिख सकते हैं, ठीक है। डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर अंकल, डियर आंटी, डियर मम्मा, डियर पापा। बस ये एक बेसिक डिफरेंस है। उसके बाद हमें फॉर्मल के अंदर हालचाल नहीं पूछने होते हैं, इनफॉर्मल के अंदर हम हालचाल पूछते हैं, ठीक है ना। इनफॉर्मल जब लिखोगे उसमें हालचाल पूछना होता है शुरुआत में और उसके बाद पर्पस बताना होता है। वहीं फॉर्मल में आपको डायरेक्टली पर्पस बताना होता है, ठीक है। दोनों में कहीं पे भी आपको अपना नाम नहीं बताना है कि भाई मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है, या मैं ये हूं, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए, अभी यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग यहीं पर खत्म हो जाता है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं आशा करती हूँ कि आप बढ़िया तरीके से अपना राखी का त्योहार मनाएंगे। हैप्पी रक्षाबंधन एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।